ये नहीं कि आप मंदिर बनाओ, मंदिर पर बकवास करवाओ, मस्जिद बनाओ, मस्जिद मंदिर पे बकवास होता है क्या? थोड़ा सही से बोलिए ना सर, तमीज से बोलिए ना सर। मंदिर पे बकवास होता है क्या? मंदिर पे बकवास कहते हो? मैं इस राम के वंशज से ये पूछना चाहता हूँ, जब राम लला 500 साल टेंट में रहे तो इस राम के वंशज को दुख हुआ जब एक सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू को दबाया गया, हिंदू के मंदिरों मस्जिदों के ऊपर ला बनाए गए, वर्शिप एक्ट थोका गया, तब इनको दिक्कत हुई थी, राम के वंशज को दिक्कत हुई थी। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। आजादी इतना बड़ा भूभाग धर्म के आधार देने के बाद भी हमारे रामलला, हमारे कृष्ण जन्मभूमि अगर इस तरह से है तो हम पर धिक्कार है। अगर हम उनके वंशज हैं, हम उन धिक्कार है। एक समुदाय तो अपने धर्म के लिए बम भी बांध के मर रहा है। हम अपने अगर चुनाव मेरे राम पे लड़ा जा रहा है तो हम तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हम बिल्कुल राम नाम में चुनाव लड़ेंगे। अरे बन गया सर। अभी मथुरा भी जाएंगे। अभी मथुरा भी जाएंगे भाई। लेकिन सर महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। महंगाई आईफोन है, आईफोन हाथ में, आईफोन सूट बूट देगा, सूट बूट। ये हम भारत के लोग हैं। हम देखो, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र, इसके उत्थान के लिए हमने श्री नरेंद्र मोदी जी को चूज किया है। वोट हम आलू, प्याज, भिंडी, टिंडी, टमाटर दे के नहीं करेंगे। कांग्रेस कहती थी कि राम तो है ही नहीं, राम डजंट एग्जिस्ट। तब उसी राम से डर क्यों लग रहा है कि बीजेपी राम के नाम पे वोट मांग रही है? आप जिसे मानते नहीं उसे डर क्यों रहे हैं? बात डरने की नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी में इतनी ईमानदारी है, हौसला है, हिम्मत है, तो अपने चेहरे पे और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़े, मंदिर के मुद्दे पे नहीं। नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता संभाली, उस समय क्या नारा था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम आगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। 100 दिन में कम तो नहीं की, 3 गुना महंगाई बढ़ा दी। उसके बाद में क्या कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। कैसा भ्रष्टाचार मिटाया हमने महाराष्ट्र में देख लिया। जो 70, आप नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी है ये अजीत पवार, और उसी अजीत पवार को 4 दिन बाद में आप महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनवा देते हो। आपका कोई मोरल है ही नहीं। आप इतने बड़े झूठ बोलते हो प्रधानमंत्री होके। बीजेपी का कोई मोरल नहीं है और नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पे चुनाव लड़े, राम के चेहरे पे ना लड़े। कितनी राम के चेहरे पे क्यों लड़ेंगे ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं लड़े। यही लोग थे जब बीजेपी 2014 में भी राम मंदिर की मुद्दा उठाया था। 2019 में तब ये लोग कहते थे, जो क्या कहते हैं, ये राम लला, हम बीजेपी का जो है नारा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब अब तारीख बता दिया, जो 22 जनवरी को वहाँ पे राम मंदिर बन रही है, जब तारीख भी बता दिया तो कह रहे अब राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दो। क्या दिक्कत है सरकार से? मेरे को दिक्कत यही है कि मीडिया वाले खुद मीडिया से नहीं, हम सरकार से पूछ रहे हैं वो क्या दिक्कत है? आप ही लोग, आप कभी मीडिया में कैमरा घुमाते हो और कभी आप बीजेपी की तारीफ करते हो। ये क्या का मेरे भाई, हम किसी की तारीफ नहीं करते हैं, हम जनता के साथ हैं। और यही मीडिया है जिसे राहुल गांधी ने बैन कर दिया है, कांग्रेस ने बैन कर दिया है। मैं किसकी बात करूं? क्या राहुल गांधी कहते थे कि हम डरने वाले नहीं है, ना कभी डरेंगे, वही मीडिया को बैन करने वाले राहुल गांधी हैं। और आप कह रहे हैं कि हम तारीफ कर रहे हैं किसी की। आपको दिक्कत क्या है गवर्नमेंट से, ये हमें कहिए ना। जनता की आवाज को दबाई जा रही है। आप जनता है तो कहिए ना सर। हम कुछ नहीं, आप मीडिया पे क्यों उंगली उठाते हमें हैं? सच्चाई दिखी नहीं रही है। कभी ईवीएम पे उंगली उठाएंगे, कभी मीडिया पे उंगली उठाएंगे, कभी राम मंदिर पे उंगली उठाएंगे। बोलो क्या भाई दिक्कत साहब, क्या है? बोलो। मैं देख रहा हूँ सब कुछ। नहीं, आपको दिक्कत बस इसी बात से है कि राहुल गांधी जी को सुन के अगर यदि आएंगे तो आपको दिक्कत रहेगा ही हर व्यक्ति से। आप क्या कहना चाह रहे थे? पत्रकार महोदय, चुनाव का एजेंडा मंदिर मस्जिद नहीं होता है। चुनाव का एजेंडा हिंदू मुसलमान नहीं होता है। चुनाव का एजेंडा होता है, मैंने देश के अंदर इतने उद्योग लगाए, मैंने इतने प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी बनाए, और मैंने इतने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए, और हमारा इतना यूरो, पाउंड्स, डॉलर का भंडार इतना हुआ, और मैंने इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, और मैंने इतने संस्थान बनाए। पहले
संस्थान 100 थे तो आज मैंने 150 बनाए हैं। तो पहले संस्थान कोई 50 थे तो मैंने 60 बनाए। चुनाव का एजेंडा ये होता, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये नहीं कि आप मंदिर बनाओ, मंदिर पर बकवास करवाओ, मस्जिद बनाओ, मस्जिद मंदिर पे बकवास होता है क्या? थोड़ा सही से बोलिए ना सर, तमीज से बोलिए ना सर। मंदिर पे बकवास होता है क्या? मंदिर पे बकवास कहते होता है? करने दो, बात तो करने दो, पूरी बात। लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आप चर्च बनाओ, उस पर बकवास करवाओ। ये देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण को ही बकवास बोलते हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण गलत है। धर्म को बीच में लाएंगे, हमारी आस्था खराब। मैं राजपूत हूँ, सुन लो, मैं राजपूत हूँ, कुमाऊनी राजपूत हूँ। हमारा राजा महाराजा आनंद सिंह जी था और भगवान राम जी का मैं जो है वंशज हूँ। मैं बात करूंगा राम के लिए। तो ये बातें छोड़ दीजिए, ये बातें न सड़क की बातें हैं, न राजनीति की बातें। ये बातें धर्म की अदालत में होनी चाहिए। हमें यहाँ पर सुनिए, एक बात बता दीजिए कि 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है। 5 हाँ, उसी चुनाव का मैं बात कर रहा हूँ। 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है। मोदी ने कहा है कि राम मंदिर के लिए हमें वोट दे दो। एक भी क्लिप दिखा दीजिए हमें, मोदी ने कहा कि हमें राम मंदिर के लिए वोट नहीं करा। चुनाव जो है युवाओं के रोजगार के ना, मैं उसी राम के वंशज का प्रजा हूँ। मैं प्रजा हूँ। मैं इस राम के वंशज से ये पूछना चाहता हूँ, जब राम लला 500 साल टेंट में रहे तो इस राम के वंशज को दुख हुआ। जब एक सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू को दबाया गया, हिंदू के मंदिरों मस्जिदों के ऊपर ला बनाए गए, वर्शिप एक्ट थोका गया, तब इनको दिक्कत हुई थी, राम के वंशज को दिक्कत हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये अपने आप को राम के वंशज, जब वो टेंट में थे, जब इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, आजादी इतना बड़ा भूभाग धर्म के आधार देने के बाद भी हमारे रामलला, हमारे कृष्ण जन्मभूमि अगर इस तरह से है तो हम पर धिक्कार है। अगर हम उनके वंशज हैं, हम उन धिक्कार है कि जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने जन्म लिया, और वो कहां पे हैं? टेंट में। और ये कहते हैं, एक मिनट, सरकार का प्रथम कर्तव्य है हमारे राइट्स को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। एक मिनट, एक हिंदू समाज इस तरह से उसको बना दिया सेकंड क्लास सिटीजन। ये कहते हैं मंदिर मस्जिद, तो हमारी सुनेगा कौन? आज मंदिर जो बन रहा है ना, इसके लिए कितने करोड़ों लोगों की आस्था उस वक्त जो 1990 में 92 में कितने लोगों की जान तक चली गई, जान तक गई थी यहाँ पे, तो क्या उसकी वैल्यू नहीं? देखिए, बन गई, ये खुशी की बात है सबके लिए, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन क्या मंदिर पे चुनाव लड़के देश का विकास होगा? क्या देश में रोजगार, महंगाई की और बेरोजगारी की बात करना जो है सो उचित नहीं है? चुनाव लड़ना चाहिए। एक समुदाय तो अपने धर्म के लिए बम भी बांध के मर रहा है। हम अपने अगर चुनाव मेरे राम पे लड़ा जा रहा है तो हम तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हम बिल्कुल राम नाम में चुनाव लड़ेंगे। एक विशेष समुदाय बम बांध के अपने धर्म के लिए मर रहे हैं और हम चुनाव भी ना लड़े। हम बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, हमारा अधिकार है लड़ने का। अच्छी बात है, मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन सर बनाएंगे। अरे बन गया सर, अभी मथुरा भी जाएंगे, मथुरा भी जाएंगे भाई। लेकिन सर महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। महंगाई, आईफोन हाथ में, आईफोन सूट बूट, ये हम भारत के लोग हैं। हम देखो, मतलब महंगाई नहीं है भाई साहब, देखो ना, देखो भीड़, देखो अंदर पालिका बाजार में जाओ, भीड़ देखो। सर एक मिनट सर, आप बहुत बढ़िया बोले हैं कि सर सूट पहने हुए हैं। आपको पता है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, वो सूट कहाँ से पहनेंगे? मेरी बात, अगर काम सुनो, मेरी बात सुनो, अनाज लेने जाते हैं वो लोग पहन के जाते हैं। दादा सुन तो लो, मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि बेरोजगारी है कहाँ? पहली बात तो बताओ मुझे, वो 80 करोड़ लोग कौन है वो 80 करोड़ लोग? उनको अनाज मिल रहा है ना सर। आपका आंकड़ा कहाँ से आया? कहाँ से आंकड़ा है आपका? भाई साहब, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ हमने वो टाइम देखा, छप्पर में हमने जीवन काटा, छप्पर में, ठीक है। और मैं बता दूं, एक टाइम हमने ऐसा भी देखा, मैंने खुद सिक्योरिटी गार्ड की चौकीदारी की नौकरी करी है भाई साहब। और इसी देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो मैंने डेवलपमेंट किया है, मेरे अंदर जो विकास हुआ है मेरे परिवार का, वो हमने देखा है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 10 साल हुआ है। कहाँ विकास हो गया? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी राज में लोगों के थाली से खाना हटा लिया गया, रोटी खींच ली गई। कश्मीरी पंडितों का मार के भराया था, ये विकास था कांग्रेस का। ये बताइए जनता को कि 2024 के इलेक्शन में मुद्दा क्या रहने वाला है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा? सिर्फ और सिर्फ विकास रहेगा, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है। मुद्दा वो, अब मुद्दा लोग डिमांड कर रहे हैं। एक मिनट, अब मुद्दा
काशी और 57,000 मंदिर होंगे और हिंदू राष्ट्र। कांग्रेस ने तो अपने कार्यकाल में बहुत काले काम किए, मैं खुद कह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया। मगर हाँ, वक्फ बोर्ड बनाया हिंदुओं की संपत्ति हड़पने के लिए, हिंदुओं की संपत्ति हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। मगर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 10 साल हो गए, आपको वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं करना चाहिए था, समाप्त नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं समाप्त किया? मैं यही कह रहा हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? काशी और मथुरा के मंदिर अभी तक क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया है 1991 में। वो एक्ट को नरेंद्र मोदी को खत्म करना चाहिए था। 10 साल में क्यों नहीं खत्म किया? 10 साल में क्यों नहीं खत्म किया? सिर्फ माहौल बना रहे हैं चुनाव के समय, यही कहना चाह रहे हैं ना, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट नहीं खत्म करना चाह रहे हैं। सरकार महोदय, एक मिनट देखिए, ये ऐसा हो गया, चोर इतरा रहा है अपनी चोरी के ऊपर कि मैंने वर्शिप एक्ट किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। सुनना एक मिनट, कांग्रेस ने बनाया। अब कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं हटा रहे, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। देखो दोगलापन क्या है, एक तरफ तो कह रहे हैं वर्शिप एक्ट के लिए, एक तरफ तो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के एक्ट के लिए। ये वही लोग हैं जो पूछते थे कि डेट नहीं बताएंगे, धारा 370 हटाएंगे, देश नहीं बताएंगे, वो मंदिर वहां बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मैं इनको बताता हूँ, सुनिए सुनिए, आपने वर्शिप एक्ट बनाया, वक्फ बोर्ड बताया, हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से धारा 370 की भी डेट पूछते थे ना, आज ये डेट पूछे हैं वर्शिप एक्ट की, वो भी हटेगा, जेके भी वापिस आएगा, वर्शिप एक्ट भी और वक्फ बोर्ड भी हटेगा। और रही बात मथुरा काशी की, आपके रहते हुए भी मैं प्रार्थना करूंगा, आपके रहते ही मथुरा भी होगा, काशी भी होगा। लोग राम मंदिर में रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा ना। अभी ये बोले कहीं पर भी मंदिर है, वहाँ पे रोजगार मिलेगा, हर जगह पे रोजगार मिलेगा सर। मतलब कहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बनेगा, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सबको मिलेगा रोजगार। वहाँ पे राम मंदिर में मुस्लिम को कैसे रोजगार मिलेगा भाई? बिल्कुल, वो वहाँ पे शॉप खोलेंगे, दुकानें चलाते हैं, है ना? आप देख लो, वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम है जो आपने जैसा आपने कहा कि राम मंदिर में मुस्लिमों को कैसे रोजगार बनेगा, पत्रकार सर आपको पता होना चाहिए, अयोध्या में हनुमानगढ़ी राम का जगह है, जहाँ पे आप कभी अगर जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी प्रसाद बेचने वाला भी सारे एक भाई हमारे मुस्लिम भाई हैं। उनसे पता कीजिएगा, क्या उनका परिवार उनसे नहीं चल रहा? क्या उनसे आप कह रहे हैं कि रोजगार कैसे चलेगा मुस्लिमों का? हमारे किसी भी तीर्थ स्थान पे, वैष्णो देवी पे चले जाइए, वहाँ पे हमारे जो पिट्ठू भाई है वो हमारे मुस्लिम भाई है, क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा? उनका उसी से परिवार चल रहा है। भाई साहब, कोविड के टाइम में उनके परिवार में क्या हालत हुई थी ये भी पूछ लीजिए। ठीक है सर, राम मंदिर बनने से नाराज क्यों है विपक्ष? क्या दिक्कत है राम मंदिर से? आप ये गलतफहमी है, राम मंदिर बनने से हम बहुत खुश हैं, बड़े हर्ष की बात है, इंडिया का स्वाभिमान जाग रहा है, इसलिए राम मंदिर बनना खुशी की बात है, नाराज नहीं है। मगर राम मंदिर को लोकसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मुद्दा है वो जनता से जुड़े हुए जो मूलभूत मुद्दा है, जो 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2014 में ये नारा था। तो वो नारा क्यों भूल गए कि न खाऊंगा न खाने दूंगा? अजीत पवार को क्यों खाने दे रहे हो? उसको क्यों महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया? आपने खुद ने कहा कि 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है, वो उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री खाने के लिए बिठाया उसको। ना खाएंगे ना खाने देंगे भाई साहब, सिर्फ बीजेपी खा रही है। मेरी बात सुनो, खाने खूने की छोड़ो यार, ये अभी तक हमारे देश का ही खा रहे हैं और कांग्रेस का गुनगा रहे हैं, अंग्रेजों का। सुनो मेरी बात, अब ये लोग पता क्या कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के उद्घाटन में हमारे को निमंत्रण नहीं आया। भाई क्यों निमंत्रण लाएंगे आपको? क्यों दें आपको निमंत्रण? आप हमारे राम को काल्पनिक कहते थे, वकील खड़े करिए थे आपने, इतने वकील खड़े करके कि जब भी फैसला आता था, और अब की बार मन जज साहब बनाते थे, अब की बार तो फैसला दे ही दूंगा, सही तो सही पे फैसला दे दूंगा। राहुल कांग्रेस ये खड़े हो जाते थे, कांग्रेसी आंखें दिखाते रहे जजों को। अब इनको चाहिए, वहां पर इनका दर्द हो रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में केवल संत जाएंगे, देशभक्त जाएंगे, ये भाई जाएगा, मोची जाएगा, एक बार हमारी जाएगा, लेकिन एक भी कांग्रेस ही नहीं जाएगा। एक बार हम ये विरोध करते। पत्रकार साहब आप पूरी बात नहीं करने दे रहे हो। पूरी बात सुन लिए। आप कह रहे थे कि राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं हम उन सबसे पूछना चाहते हैं, अगर राम मंदिर अगर यदि मुद्दा रहा, मान के चलो कि राम मंदिर में वोट मांगा गया, तो कितनी सीटें आएंगी
मोदी सरकार को? क्या 400 प्लस हो जाएगा या फिर लोग वोट ही नहीं देंगे राम मंदिर? पूरी पूरी राम मंदिर अगर मुद्दा होगा कितना वोट मिलेगा बीजेपी को? 400 प्लस कट्टर हिंदू जय श्री राम। कितना कहेंगे अगर यदि राम मंदिर मुद्दे पे वोट मांगा जाएगा? देखिए तो पहली बात तो राम कितना सीट मिलेगा ये? 400 प्लस हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई 400 प्लस ही जाएंगे, राम मंदिर के नाम पे वोट आएगा? बिल्कुल 400 प्लस जाएंगे। 400 प्लस क्या कह रहे हैं आप? राम मंदिर 450। 450। भाई साहब धर्म, संस्कृति और राष्ट्र, इसके उत्थान के लिए हमने श्री नरेंद्र मोदी जी को चूज किया है। वोट हम आलू, प्याज, भिंडी, टिंडी, टमाटर दे के नहीं करेंगे। कौन धर्म की राजनीति करना अच्छी बात है क्या? एक युवा होकर के आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति अच्छी बात है? राजनीति कहीं नहीं की गई है। और दूसरी बात अगर कहे तो सरकार ने हमारे 3 एजेंडों को रखा है। पहला राम मंदिर, दूसरा ज्ञानवापी, तीसरा हमारे कृष्ण भगवान मथुरा के। तो हम हमारे जो परम पूज्य भगवान है, हम उनको क्या अमेरिका और सऊदी अरब में जाके पूजेंगे? वो हम उनको पूजने के लिए अपना घर भी नहीं मानते। अब इनका ही बेटा अगर ये अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए अपना घर नहीं बनाते, क्या उनके लिए ये लड़ते नहीं? तो हम क्या अपने राम मंदिर के लिए लड़ेंगे? तो वो गलत है। ठीक है सर। चढ़ावा चढ़ेगा। अभी अयोध्या में हमने 51 रुपए का चढ़वा दिया है। ठीक है, राजस्थान पूरे ने अयोध्या मंदिर में अपना चढ़ावा चढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी भी आप अपना चढ़ावा तैयार रखिए और कीजिए वोट खुल के। हम हिंदू राष्ट्र। तो राम मंदिर के बनने के बाद अगर यदि राम मंदिर को मुद्दा बनाया जा रहा है तो कितना सीट मिलेगा नरेंद्र मोदी सरकार को? 400 प्लस रहेगी, 400 प्लस रहेगी, लिख के ले लो। हाँ, कितना? 400 प्लस है। क्या कहना चाहिए? 400 प्लस। क्या कह रहे हैं? 400 प्लस।